का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं स्काई ईश्वर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बताते कि हमारे यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ ऑफलाइन में भी पर डे क्लासेस चलती है। तो अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9801612654 इस नंबर पर ऑफलाइन के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। और ऑनलाइन के लिए तो आप यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके इजीली पढ़ सकते हैं ना, बिल्कुल। और आप सभी को बताते कि इस चैप्टर का जो है प्रकाश का परिवर्तन का आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना होगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नोट्स और टेस्ट के लिए फ्री में बिल्कुल आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा, ठीक है। तो बढ़ते आगे हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला हम लोग देखेंगे अध्याय 1 प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है जो है प्रकाश क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कि प्रकाश क्या। देखिए यहाँ पे हम लोग का है कि प्रकाश क्या। देखिए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों की रेटिना पर पड़ती है तभी हम किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से याद कर सकते हैं आप, है ना, ये। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग कि प्रकाश क्या हम लोग क्या पढ़े। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों के रेटिना पर पड़ते ही किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश है ना, और यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे हमारी आँख है, ठीक। तो जब प्रकाश जो है प्रकाश निकली वस्तु पे गई, कहाँ गई प्रकाश निकल के, कहाँ पे गई, प्रकाश निकल के वस्तु पे गई। और जब वस्तु पे गई प्रकाश तो वस्तु पर से टकरा कर हमारी आँखों की रेटिना पर गई तभी हमको ये जो है एप्पल जो है दिखा, है ना, बिल्कुल, समझ रहे। तो पहले प्रकाश कहाँ गई, वस्तु पे गई, इसके बाद हमारी आंखों की रेटिना पर गई, तब हमको जो है ये वस्तु यानी कि एप्पल दिखाई दिया। अगर आपको डायरेक्ट चल जाए, डायरेक्ट आपको प्रकाश आपके आंखों की रेटिना पर पड़े तो क्या आप वस्तु को देख पाइएगा? बिल्कुल नहीं देख पाइएगा। तो वस्तु को देखने की क्या क्रिया है कि जब प्रकाश किरण उस वस्तु पर जाएगी, वहां से टकरा कर आपके आंखों की रेटिना पर प्रकाश जाएगी, तब आप उस वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है। इसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का नोट, सबसे पहला नोट देखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा नंबर नोट है कि सबसे तेज गति में प्रकाश निर्वात में चलती है। नोट नंबर 3 की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक का जो नाम है वो है आपका प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश स्रोत है क्या। देखिए जिस माध्यम से प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो जिस माध्यम से प्रकाश प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे टॉर्च है ये, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश प्राप्त हो रही है, तो जहाँ से प्राप्त यहाँ तो क्या जो टॉर्च जो होगा ये क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। यदि कि प्रकाश स्रोत का डेफिनेशन ही यही होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश प्राप्त हो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश स्रोत के प्रकार। कैसे जानेंगे, प्रकाश स्रोत के प्रकार जानेंगे। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानव निर्मित स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। तो हम लोग जान लेते हैं कि मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक स्रोत कहते हैं किसे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, तो पहले हम लोग जानेंगे क्या कि मानव निर्मित स्रोत कहते किसे हैं। देखिए यार, तो मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, वो वैसा स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, जैसे बल्ब जो हुआ, दिया हुआ, सलाई हुआ, मोमबत्ती, ये कौन बनाया है, ये मानव ही तो बनाया है, जिससे प्रकाश क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो जो वस्तु से प्रकाश उत्पन्न हो वो मानव द्वारा बनाया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसके बाद हम लोग 2 नंबर में जानेंगे कि प्राकृतिक स्रोत क्या है। देखिए प्राकृतिक स्रोत क्या है, वैसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। वैसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे में ये आपका चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, इससे प्रकाश प्राप्त होती है, इससे तो प्रकाश प्राप्त होती है ना, लेकिन ये जो है ये प्राकृतिक स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये भगवान द्वारा दिया गया है। तो जो वस्तु भगवान के द्वारा दिया गया हो, जो है क्या बोलते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उससे प्रकाश उत्सर्जित होती है तो हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और जो मानव बनाया होगा उससे अगर प्रकाश निकलती है तो उसे मानवकृत स्रोत कहते हैं, है ना, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर आप लोग देख लिए। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक का नाम है प्रदीप्त वस्तु क्या है। इसके बाद हम जानेंगे क्या प्रदीप्त वस्तु है क्या, ठीक। देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है
तो उससे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कैसा? वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे में दिया की बात करेगा हम, यहाँ पे देख सकते हैं दिया, तो ये जो दिया जो है ये प्रकाश, दिया हो गया, सलाई हो गया, मोमबत्ती है, ये प्रकाश को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसी तरीके से, है ना। आगे बढ़े, चलिए अगला। इसके बाद हम लोग जानेंगे अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। क्या चीज? अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। देखिए, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु में ईंट हो जाएंगे, लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। क्या इनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है? नहीं होती है। बहुत इजी तरीके से जान सकते हैं आप, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला देखते हुए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परिकिरण क्या है। क्या है? प्रकाश का परिकिरण। देखिए, जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है तथा पुनः उसे बाद में विकृत करती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कि जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ी, देखिए यहाँ से प्रकाश निकल रही है, यहाँ से जो है प्रकाश निकल रही है, प्रकाश यहाँ से निकले, प्रकाश निकल के यहाँ सूक्ष्म कण, ये जो सूक्ष्म कण है इस पर पड़ी। जब इस पर पड़ी तो क्या की कि कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर ली, अवशोषित कर तथा पुनः उन्हें बाद में विकृत, यानी पुनः उन्हें बाद में क्या करिए, देखिए छोड़ रही है, पुनः उन्हें क्या करिए, यहाँ छोड़ रही है, तो पुनः उसे बाद में विकृत करती है, तो इसी क्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ये तरीके से जान सकते हैं ना। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की किरणें क्या। देखिए, एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण जो है हमेशा क्या होती है? सरल रेखा पर चलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे बढ़े, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किरण पुंज की। किसकी? किरण पुंज की। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किरण पुंज का डेफिनेशन क्या होता है कि किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? वह किरण पुंज कहते हैं। बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, यहाँ से जो है बिंदु है और यहाँ से प्रकाश निकल के ऐसे फैले, ठीक है, मतलब एक बिंदु से निकलकर प्रकाश फैलती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या। इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा नंबर की समांतर किरण पुंज क्या है। क्या चीज? समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होता है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तो प्रकाश की किरणें क्या एक दूसरे के समांतर है, तो जब एक दूसरे के समांतर होगी प्रकाश की किरण तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए। वो तीसरा नंबर क्या है? अभिसारी किरण पुंज, है ना। देखिए, उसको भी देख लेते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक बिंदु पर आकर मिलती है, ना कि विकसित होती है। आकर मिलती है तो उसे समांतर किरण पुंज, तो उसे हम लोग समांतर नहीं, यहाँ गलती होगा, तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो? एक बिंदु पर आकर मिले, मतलब कि प्रकाश यहाँ बिंदु है तो सारी प्रकाश की किरणें यहाँ पर जाके यहाँ पे मिले, ये बिंदु हो जाएगा, इस पर आके मिले प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, तो वैसा पदार्थ जिसको प्रकाश की किरणें आर पार कर जाती है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बात करें जल की, दिया की, कलई किया हुआ शीशा, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पारभासी किसे कहते हैं। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार करती है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल में डुबाया हुआ कागज, आप तेल में डुबाया हुआ कागज को देखिएगा और उसमें टर्च मार कर देखिएगा तो ज़्यादा तो नहीं दिखेगा उस पार का, लेकिन आंशिक रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा अवश्य ही दिखेगा, है ना। तो इसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
अपारदर्शी पदार्थ। देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं बात करें अगर हम ईंट की, पत्थर की, इसमें तो प्रकाश ईंट हो गया, तो क्या इसमें प्रकाश पार आर पार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो जिससे प्रकाश इधर से उधर जा ही नहीं, आर पार ही ना करे, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलेगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या? देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है तो उसे हम लोग प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये है प्रकाश के परिवर्तन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करें प्रकाश, तो अर्थात देखिए यहाँ पे अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब परिवर्तन कोण होता है। ठीक है, देखिए और चित्र जो है प्रकाश के परिवर्तन का, ये चित्र है आपका प्रकाश के परिवर्तन के नियम का, ये चित्र है। यानी कि हम पढ़े थे प्रकाश के परिवर्तन का नियम फर्स्ट ईयर कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका नियम हो गया। आगे बढ़े, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम जानेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। तो सबसे पहले देखिए आपतित किरण क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले आपतित किरण क्या है, चित्र के साथ समझेंगे आपतित किरण को। देखिए एक नंबर है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए चित्र में दिख रहा है आपको आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ पर देखिए, आपतित किरण यहाँ पे है। तो किसी सतह पर पड़ने वाली, यानी कि यहाँ पे ये किरण जो है यहाँ पे गई और यहाँ पे सतह पे पड़ रही है ना, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे? आपतित किरण कह देंगे। ठीक है, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए दूसरा हम पढ़ेंगे आपतन बिंदु के बारे में हम बात करें। अब हम बात करें आपतन बिंदु की। जिस बिंदु पर आपतित किरण, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण, देखिए यहाँ पे आपतित किरण है, आपतित किरण सतह पर टकराती है उसे आपतन कोण कहते हैं। सतह पर टकराई तो ये जो है देखिए आपतन कोण यहाँ पे है ना, तो सतह से टकरा रही है यहाँ पे, तो इसी के साइड में तो आपतन कोण है, यही तो को आपतन कोण का भी भाग तो यही है ना। तो आपतन बिंदु किसे कहिएगा? आपतन बिंदु कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे आपतन कोण नहीं, आपतन बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे परावर्तित किरण क्या है। इसके बाद क्या जानेंगे? परावर्तित किरण की बात अगर हम बात करें, परावर्तित किरण की, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण की, कौन किरण? आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में आपतित किरण आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। बहुत ही तरीके से जान सकते हैं, है ना। आगे बढ़े, तो चित्र को देख कर याद कीजिएगा तो बहुत ही तरीके से याद हो जाएगा आपको, समझ के, है ना। बिल्कुल, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आप जानेंगे अभिलंब क्या है। अगर हम अभिलंब की बात करें, देखिए तो किसी सतह पर पड़ने वाली, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी कि समतल सतह ये है, ये सतह है और इस पे ये लंब खींचा गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो किसी सतह पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, है ना। आगे बढ़े, अब देखिए आपतन कोण की अगर हम बात कर ले, कैसे? आपतन कोण की देखिए, तो आपतित किरण आपतन बिंदु से खींची हुई अभिलंब से जो कोण बनता है, देखिए आपतित किरण कहाँ है? यहाँ है आपतित किरण। चलो, तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु कहाँ है? आपतन बिंदु यहाँ पर है, आपतन कोण, आपतन बिंदु। चलो, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनता है, अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। मतलब यहाँ देखो, यहाँ से खींचा और ऐसे खींचे, तो ऐसे जब खींच रहे तो यहाँ पे कोण जो बना है ये क्या होगा? आपतन कोण हो जाएगा। समझ रहे ना। आगे बढ़े, चलिए वो अगला देखिए परिवर्तन कोण किसे कहते हैं। बात करें परिवर्तन कोण की, तो परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींची हुई अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आप परिवर्तन कोण कहते हैं, है ना। बिल्कुल आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्रतिबिंब क्या है। क्या जानेंगे? प्रतिबिंब की बात करें अगर हम प्रतिबिंब की, तो किसी विद्युत स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? विद्युत स्रोत का
प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से पड़तर के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बिंदु स्रोत, उससे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। तो ये तरीके से डेफिनेशन याद कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगर हम बात करें प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से पड़तर के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नोट की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है ना। तो इस तरीके से वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब बात करें काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब की, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे नोट में बात करें तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है ना। चलिए आगे बढ़े, अब हम जानेंगे समतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब। देखिए, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर हो जाती है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, नोट की बात करें तो कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। ठीक है, उतना ही क्या बनता है? पीछे बनता है। आगे बढ़े, चलिए अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण क्या है। क्या गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी पारदर्शक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए अब देखिए, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आप गोलीय दर्पण, आपके अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण की बात अगर हम करें तो सबसे पहले जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है। देखिए, कांच के टुकड़े को बाहरी सतह से रजित या कलई करने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है। ये कांच का टुकड़ा है, इसको कहाँ से कलई किया हुआ? देखिए, तो बाहर से कलई हुआ है ना, तो बाहर से जो कलई हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और यही आप बात करें उत्तल दर्पण की, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की तो कांच के टुकड़े को अंदर से रजित या कलई किया हो तो उसे हम लोग, यानी कि कांच हो गया, इसको अंदर से कलई किया हो तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। बिल्कुल आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम जानेंगे ध्रुव क्या है। देखिए, ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। बहुत तरीके से याद कर सकते हैं। आगे बढ़े, ध्रुव का चित्र भी है। अब देखिए, वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उस केंद्र का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये आपका वक्रता केंद्र का जो है क्या है, यहाँ पे चित्र है, इसको नोट कर सकते हैं आप इसी तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या? देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। बिल्कुल, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। ठीक है, जो डिफिनेशन वाला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।